पहले भी बात कर चुके थे। यहाँ पर जो सत्ता है, सत्ता का मतलब हम लोग देखे थे पावर। पावर, यहाँ पावर का मतलब कोई विशेष या फिर दैवीय शक्ति नहीं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अधिकार, विशेषाधिकार। यहाँ पर विशेष अधिकार, विशेष अधिकार की बात किया जा रहा है, एक विशेष अधिकार की बात किया जा रहा है, बस स्पेशल राइट की बात किया जा रहा है, जो हमारे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, किसी एक व्यक्ति के पास है, तो उसके लिए पावर बन जाता है, वो उसका अधिकार जो होता है उसके लिए पावर बन जाता है, ठीक है ना। हम लोग उसको पावर बोलने लग जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सत्ता के साझेदारी का पहला जो तरीका होता है, पहला जो अगर हम लोग वे की बात करें, ठीक है ना, तो ये होता है भाई साहब आपका क्षैतिज। क्षैतिज सत्ता का साझेदारी का क्षैतिज विधि, ठीक है ना। क्षैतिज विधि में क्या होता है, जब क्या होगा कि सरकार में एक ही स्तर पर पावर को यानी सत्ता का विभाजन कर दिया जाता है, तो उसे सत्ता का क्षैतिज विभाजन कहते हैं, ठीक है ना। सत्ता का क्षैतिज विभाजन, क्षैतिज का मतलब एक तरह से सीधा लाइन में, बात समझे कि नहीं। सीधा लाइन का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि एक ही स्तर पर सत्ता को अलग अलग हाथों में दे दिया गया, अलग अलग संस्थाओं में बांट दिया गया। जैसे देखिए हमारी सरकार की बात करें तो हमारे सरकार का 3 अंग है। एक जो है भाई साहब विधायिका, ठीक है ना। एक जो है भाई साहब कार्यपालिका, एक है भाई साहब न्यायपालिका। बात समझे कि नहीं। देखिए हमारे देश में जो सरकार चलता है वो संविधान के आधार पर चलता है। किसके आधार पर? संविधान के आधार पर। जितने भी हमारे देश में सरकार में जो काम करने वाले अधिकारी है, कार्य करने वाले नेता है, सभी के पोस्ट के हिसाब से पावर का मतलब उसके अधिकार का क्या किया हुआ, व्याख्या किया हुआ है कहाँ पे? संविधान में। और उसी के अनुसार उसको क्या करना है? शासन करना है, कार्य करना है। उससे बाहर कुछ भी नहीं कर सकता है, मतलब उसके पास अधिकार ही नहीं है कर सकता है। तो यानी हमारे देश में सबसे ऊपर कौन है? संविधान है। हमारे देश में किसका राज है? संविधान का राज है। बात समझे कि नहीं। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, यानी हमारा संविधान सबसे ऊपर है, ठीक है ना। और हर कोई इस संविधान के अंदर में रह के काम करता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो राष्ट्रपति हो। तो अब क्या देखें कि सरकार का क्या किया गया, एक ही स्तर पर 3 गो संस्था में पावर को बांट दिया गया। देखिए इस विधायिका का काम हो गया कानून बनाना, इसका काम हो गया कानून बनाना, इसका काम हो गया कानून को लागू करना। बात समझे कि नहीं, किसका? कार्यपालिका का। और इसका काम होगा न्याय दिलाना तथा इस पर एक तरह से आप कह सकते हैं नियंत्रण रखना। जैसे देखिए मान लीजिए मोदी जी कोई ऐसा कानून बना दिए जो जनता के लिए भलाई का कार्य नहीं कर रहा है, जनता के लिए शोषण का कार्य कर रहा है। बात समझे कि नहीं। तो ये तुरंत न्यायपालिका जो है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, मोदी जी को तुरंत बोला गया मोदी जी काहे से काम कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा आपको, ठीक है ना। उस पर तुरंत कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर नियंत्रण किया जा रहा है कि सरकार जो है, हमारे सरकार में कोई आदमी जो आया हुआ है, जो हमारे सरकार में प्रतिनिधि आए हुए हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई गलत काम कर रहे हैं। प्रतिनिधि उनको चुन के भेजी अच्छा काम करने के लिए, और यहाँ आते आते उसका नियत बदल गया और वो काम गलत कर रहा है। बात समझे कि नहीं। तो उस पर नियंत्रण कौन रखेगा? सुप्रीम कोर्ट रखेगा, यानी न्यायपालिका रखेगा। लेकिन न्यायपालिका देखिए यही विधायिका कानून बनाता है तो उसी के आधार पर न्यायपालिका न्याय भी करता है। बात समझे कि नहीं। दोनों काम है, एक तो न्याय करने का भी और जो हमारा प्रतिनिधि गया है उस पर कंट्रोल रखने का भी काम करता है। अभी देखे ना अग्निपथ का योजना आ गया हुआ था, तुरंत सुप्रीम कोर्ट वहां से भेजा कि पहले रुक जाइए, इसका जांच पड़ताल करेंगे तब कुछ देखेंगे, ठीक है ना। लोगों का आप लोग दिल्ली में देख रहे होंगे, वहां पर बुलडोजर से घर तोड़ा जा रहा था, तुरंत सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया कि आप लोग रोकिए, घर नहीं तोड़ना है, अभी इसका जांच पड़ताल होगा तब। तो सुप्रीम कोर्ट सब पर ध्यान रखता है और उन पर कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या देखिए, सत्ता का क्षैतिज विभाजन। तो क्षैतिज का मतलब एक ही स्तर पर सत्ता को अलग अलग संस्थाओं में बांटा गया। तो यहाँ पर एक ही स्तर पर कौन कौन सा संस्था होगा? विधायिका का हम लोग संसद भी कहते हैं, कार्यपालिका, ठीक है ना, और न्यायपालिका। बात समझ आया कि नहीं? आई होप कि ये वाला बात तो समझ आ गया। तो सत्ता का एक हम लोग विभाजन देख लिए, क्षैतिज तरीका से क्षैतिज विभाजन होता है। दूसरा देखिए, दूसरा सत्ता का जो विभाजन होता है भाई साहब, उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर विभाजन। ऊर्ध्वाधर
सत्ता का क्या विभाजन, कैसा विभाजन, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है क्या कि ये विभिन्न स्तर पर, बात समझे कि नहीं, एक ही स्तर पर नहीं, ये अलग अलग स्तर पर। अलग अलग स्तर बोले तो क्या कि सबसे ऊपर होगा, उसके नीचे होगा, उसके नीचे होगा। स्तर का तो मतलब यही होता है लेवल पे, अलग अलग लेवल पे, ठीक है ना। तो हमारे देश में क्या किया गया कि इस ऊर्ध्वाधर, सत्ता का ऊर्ध्वाधर जो विभाजन किया गया वो दो तरह से किया गया, मतलब दो स्तर पर किया गया। एक केंद्र स्तर पर किया गया, कौन स्तर पर, केंद्र स्तर पर। एक क्या किया गया आपको, राज्य स्तर पर। एक जो है केंद्र स्तर पर किया गया, एक राज्य स्तर पर किया गया। यानी एक कुछ, जैसे मान लीजिए हमारा देश है, हमारे देश में बहुत सारे मुद्दा ऐसे हैं जिस पर कानून बनाना है। तो इसमें क्या किया गया, सरकार में, मतलब सरकार जो बना उसमें एक केंद्र स्तर का सरकार बनाया, एक राज्य स्तर का। देखिएगा चुनाव होता है दो को, एगो लोकसभा का चुनाव होता है और एगो विधानसभा का चुनाव होता है। तो विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें हम एमएलए का चुनाव करते हैं, यानी विधायक का, और वही विधायक में से क्या होता है, हमारा मुख्यमंत्री चुनाता है। लेकिन जब केंद्र सरकार का चुनाव होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, एमपी का चुनाव करते हैं, यानी सांसद का चुनाव करते हैं। और वहीं सांसद में से क्या होता है, प्रधानमंत्री चुनाता है। बात समझे कि नहीं। तो हमारे पास देख रहे हैं दो लेवल में सरकार हुआ, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। बात समझे कि नहीं। केंद्र सरकार के पास अपना अधिकार होता है और अपना क्षेत्र होता है, उसमें वो कार्य करता है, उस पर वो कानून बनाता है, अपना कार्य करता है, ठीक है ना। राज्य सरकार का भी वही होता है, ठीक है ना, उसके पास भी अपना अपना अधिकार होता है, अपना मुद्दा होता है, उसी पर वो क्या करता है, कानून बनाता है और उस पर वो कार्य करता है। बात समझ आया। तो यहां पर क्या कर दिया गया, एक केंद्र में सरकार रखा गया, एक राज्य पर सरकार गया। इसको कहा गया ऊर्ध्वाधर, सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन। सत्ता का विभाजन दो तरह से, एक हो गया आपका सत्ता का क्षैतिज विभाजन, एक हो गया ऊर्ध्वाधर विभाजन। क्षैतिज विभाजन में क्या किया गया, एक ही स्तर पर अलग अलग संस्थाओं में सत्ता को यानी पावर को बांट दिया गया, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर में क्या किया हुआ, अलग अलग स्तर पर, एक केंद्र में और एक राज्य में। बात समझे कि नहीं। केंद्र सरकार के पास पावर हो गया, राज्य सरकार के पास पावर हो गया। बात समझे कि नहीं। और उसमें क्या किया गया, उसमें किया गया जो मुद्दा है बांट दिया गया। मुद्दा क्या बांट दिया गया कि भाई साहब कुछ मुद्दा पर आप कानून बनाइए, कुछ मुद्दा पर राज्य सरकार बनाएगा, और कुछ मुद्दा ऐसे होंगे जो दोनों मिल के कानून बनाएगा। तो इस तरह जो मुद्दा है भारत में, जो विषय हैं, कानून बनाने वाले जो विषय हैं, उस विषय को, टोटल विषय को 3 भाग में बांट दिया गया। 3 भाग में। एक जो कहा गया भाई साहब संघ सूची, संघ सूची, ठीक है ना। एक को क्या कहा गया, संघ सूची जो है। दूसरा को कहा गया भाई साहब आपको राज्य सूची, राज्य सूची। तीसरा को कहा गया भाई साहब समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है ना। इस समवर्ती सूची में देखिए अब 3 गो सूची हो गया। ये संघ सूची में जितने विषय होंगे वो सब पर कौन सरकार कानून बनाएगा, केंद्र सरकार। ये केंद्र सरकार अकेले कानून बनाएगा, केंद्र सरकार, ठीक है ना, केंद्र सरकार। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ आर्मी का काम, जैसे मान लीजिए कि आर्मी है, पुलिस अलग हो गया, आर्मी अलग हुआ। आर्मी जो देश का सुरक्षा करता है, पुलिस जो है देश के अंदर का सुरक्षा करता है, देश के अंदर शांति व्यवस्था बना के रखता है। तब पुलिस जो होता है ना भाई साहब, जो पुलिस होता है वो राज्य सूची में होता है। आर्मी जो होता है ना वो केंद्र सरकार का होता है, वो होता है भाई साहब संघ सूची में। देखिए अभी जस्ट आया 4 साल का कानून बनाया गया कि नहीं, कि उसमें जो भी सेना जाएंगे उनका 4 साल का नौकरी लगेगा। तो ये कौन बनाया, मोदी जी लगाए कि नहीं लगाए, राज्य सरकार थोड़े लगाया, मोदी जी लगाए। अब ये मोदी जी जो कानून लगाएंगे वो भारत के 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश सभी में लागू होगा। लेकिन अगर राज्य सूची वाला अगर कानून बनाएगा, राज्य बनाएगा, तो जिस राज्य का सरकार बनाएगा उसी राज्य भर में, जैसे हमारे यहाँ क्या है, बिहार में शराब बंद है, लेकिन बगल में पड़ोसी के यहाँ चले जाइए, झारखंड में चले जाइए, पश्चिम बंगाल में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में शराब मस्त बिकता है। बॉर्डर वाला सबको मतलब बहुत फायदा होता है, जहाँ का बॉर्डर पर घर है, ठीक है ना, जाता है वो बगल से पी के चलाता है। पुलिसों सब देखते रहता है, कहता है कि हाँ ठीक है, बोतल मत लेके जाइयो, भले पी लो, ठीक है ना, टंकी भर लो लेकिन बोतल मत लेके जाइयो, ठीक है ना। तो उस सबको बड़ी फायदा होता है, तुरंत जाता है पी के चलाएगा, ठीक है ना। अगर पुलिस से ज़्यादा होता बतिएगा तो मतलब वह सबको मतलब समझा देता है, सब जो शराब पिया हुआ है समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। मतलब क्या कि यहाँ पर शराब पीने के बाद ऐसे भी सारा दुनिया का मालिक बन जाता है आदमी, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझ आ रहा है क्या कि संघ सूची में जो टोटल विषय होंगे उसका टोटल संख्या, ओरिजिनल संख्या 97 है। पूछेगा कि संघ सूची में टोटल संख्या कितना है, 97, ठीक है ना। राज्य सूची में कितना है, तो याद रखिएगा राज्य सूची में ओरिजिनल 66 है, लेकिन अभी वर्तमान में घट करके 61 हो गया है। यहाँ पर भी 97 है, ओरिजिनल 97 है, लेकिन यहाँ पर बढ़ करके 100 हो गया हुआ है, 100, कहीं कहीं आपको 98 भी दिखेगा, ठीक है ना। तो आपको उतना नहीं देखना है, ओरिजिनल 97 मारना है, ओरिजिनल 66 मारना है, और समवर्ती सूची में 47 मारना है ओरिजिनल, जबकि अभी 52 गो हो चुका है, लेकिन ओरिजिनल नंबर 47 है। बात समझ आया कि नहीं आया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कानून बनाने वाले विषयों को कितने सूची में बांटा गया है, टोटल विषयों को कितने सूची में बांटा गया है, तो 3
कि 3 भागों में बांटा गया। एक वो कहा गया संघ सूची, जिस पर केवल केंद्र सरकार यानी जो है भारत सरकार कानून बनाएगा, ठीक है ना, वो पूरे भारत में लागू हो जाएगा। दूसरा राज्य सरकार, जिस पर क्या होगा, उसमें केवल उसी राज्य का सरकार मतलब राज्य सरकार का अधिकार होगा, केवल राज्य सरकार उस पर कानून बनाएगा। जैसे पुलिस का हो गया, उसमें शिक्षा का हो गया, कृषि का हो गया, ठीक है ना, या फिर आप उसमें बात कर दीजिए स्वास्थ्य का हो गया, तो ये सब राज्य के अंतर्गत होता है। लेकिन वही बात करिए आर्मी का हो गया, संचार सेवा का हो गया, उसके बाद आप बात करिए कि विदेश नीति का हो गया, ये सब क्या है केंद्र सरकार का। अब जैसे मान लीजिए मोदी जी क्या होते हैं, वो बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, विदेश में जाकर के घूम के आते हैं, सब जगह दौरा करके आते हैं। कभी ऐसा सुने हैं कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री गए हैं विदेश में और वहाँ से देश के लिए कुछ साइन करके आए? नहीं, क्योंकि विदेश नीति केंद्र सरकार के पास होता है। वही मोदी जी पूरा विदेश घूमते रहते हैं, ठीक है ना। तो सत्ता का विभाजन क्यों किया गया? क्योंकि सरकार में नियंत्रण बना के रखा जा सके, सही ढंग से कार्य करने के लिए सरकार में निरंकुशता नहीं बढ़े, सरकार का एक तरह से तानाशाही नहीं बढ़े। बात समझे कि नहीं? जनता के भलाई के लिए कार्य किया जा सके, सही ढंग से कार्य किया जा सके, सही दिशा में कार्य किया जा सके। बात समझ आ गया होगा, आई होप कि इतना बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसके आधारित जितने भी क्वेश्चंस हैं भाई साहब, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे, समझेंगे।